आपकी सोल को ट्रैप किया गया है, और वो भी इस लाइफ से नहीं, पास्ट लाइफ से। आपकी सोल में जो भी आपको सप्रेस, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास्ट में भी आपको सेहत से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम थी, और इस लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको कंटिन्यू रहती है, या तो पेट से जुड़ी हुई या तो सर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम। मतलब सर दर्द करना, पेट दर्द करना, सीने में दर्द होना, है ना, ये आपका सप्रेशन है। जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं वही चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं दर्द का कारण बनती है। भले ही कारण और भी चीज़ें हो, लेकिन यहाँ पर ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा है। कारण है कि आप अगर स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे तो इसका जो भी छल है वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये इसने जो भी अपने अहंकार को बहुत आगे रखा है उन चीज़ों में ये आपको डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक इम्पैथ हैं। आपकी ऊर्जा से बहुत लोग प्रभावित तो होते हैं, लेकिन उनमें जो विषैले लोग होते हैं, जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, वो सिर्फ कॉल के थ्रू या आपसे बात करके या किसी न किसी तरीके से आपको देखकर ये लोग आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, 14 नंबर, 9 नंबर, 27 नंबर, 18 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति एक ग्रुप बना रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति एक ग्रुप बना रहा है जिसको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से बहुत प्रॉब्लम रही है। इसने आपके सोल को भी ट्रैप करने की कोशिश की, जहाँ से आप निकल गए हैं परमात्मा जी की कृपा से। लेकिन इस लाइफ में अभी ये जो व्यक्ति है वो आपको डोमिनेट करने के लिए आपके ही अपने लोगों का और अपने आसपास के कुछ अपनों का साथ यहाँ पर ले रहा है। किसी न किसी तरीके से आपकी इच्छा पूरी ना हो, कोई तो ऐसी विशेष इच्छा है आपकी, कोई तो ऐसा बहुत ही गहरा आपका सपना है, आपके सपने को ये व्यक्ति तोड़ देना चाहता है। ठीक है, और इसके लिए बहुत इम्पल्सिव है ये अभी रिसेंटली इसने किसी मिथुन राशि वाले व्यक्ति को या वृषभ राशि वाले व्यक्ति को इसने अपने साथ शामिल किया है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलता है, जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है। 224 भी इसका नंबर हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी फीमेल या कोई ना कोई ऐसा मेल है जो आपकी पूरी जानकारी इन तक पहुंचाते हैं। ये अपने आप को बहुत बड़ा, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति समझता है या समझती है जिस तक हर एक बातें आनी चाहिए। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है वो इस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अब इस तक ये बात पहुंच रही है कि आपको किसी से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है और आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। तो आपको बहकाना, आपको बहलाना फुसलाना आसान नहीं है। 11 नंबर, जागृति कंप्लीट हो गई है आपकी। ठीक है, ये पूरा जैसे मैंने बताया कि ग्रुप भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड आ गया है। ये पूरा ग्रुप बनाया जाता है आपकी पॉजिटिविटी को खींचने के लिए और आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गिफ्ट नहीं है। डिवाइन जी की कृपा से बहुत गिफ्ट है, और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों की मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ आउटसाइडर हैं और जो कुछ आपके अपने ही हैं, या आपके क्षेत्र से जुड़े हुए भी लोग हो सकते हैं। इनको अपना फल जो है ना, बुरे कर्म का फल बुला रहा है। इनको अपना जो, जैसे कहते हैं ना कि जो आपके लिए गड्ढा कर रहे हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिरने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हुए हैं, इसलिए ये आपके लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और कारण नहीं हो सकता। रिसेंटली किसी की नज़र जो है ना, किसी की पूरी नज़र आपके बेबी पर है। अभी इस वक्त में आपकी बेबी टीनेजर हो सकती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जेलस कोई फीमेल है जिसकी बुरी नज़र आपके बच्चे पर यहाँ पर है, आपके फैमिली पर है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये पास्ट लाइफ से, जैसे कि मैंने कहा, 2 फीमेल हैं पास्ट लाइफ की आपकी शत्रु हो सकती हैं, जिन्होंने पहले भी आपको स्टक किया था, स्पिरिचुअली स्टक किया था। आप किसी कार्मिक कनेक्शन में आपको जानबूझकर जो है डाला गया था। इस कार्मिक कनेक्शन में आप नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इस कार्मिक कनेक्शन में इन 2 फीमेल का बहुत बड़ा रोल है। और ये जो फीमेल है इस लाइफ में भी किसी न किसी प्रकार से आपके कार्मिक कनेक्शन में ये जुड़ी हुई हैं।
और मैं आपको बता दूं कि बेबी का कार्ड यहाँ पर दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एक तो आपके इन दो शत्रुओं में से एक के घर में आपकी सोल फैमिली का जन्म हुआ है। आपकी सोल से ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। आपको इसका नॉर्मली आपको किसी का ड्रीम उतना नहीं आएगा, या नॉर्मली आपको किसी से उतना स्नेह नहीं होगा जितना इस बेबी से होता है आपको, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये आप इसकी बेबी को बहुत मतलब अपनी बच्चे की तरह मानते हैं, लेकिन ये आपके फैमिली से, आपके हस्बैंड या वाइफ से और आपके बच्चे से बहुत ज़्यादा जेलस है। दो यहाँ पर फीमेल नज़र आ रहे हैं। इन दो फीमेल की का बुरी नज़र जो है ना आपके वाव पर, मतलब आपकी सफलता पर, आपकी प्रोग्रेस पर है और आपके बच्चे पर है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अर्थ एंजल है जो इसी की ही बेबी है, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए परमात्मा जी ने आपको, आपके अंदर वात्सल्य रहे, मतलब इन लोगों ने आपके हार्ट चक्र को इतना दुखाया है, आपका दिल इतना दुखाया है कि आपको किसी से अटैचमेंट नहीं है, मतलब किसी से अटैचमेंट ना हो, आप हमेशा दुखी रहें। इसके लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किया, लेकिन परमात्मा जी चाहते थे कि आपके अंदर का वो जो दी इम्प्रेस वाली ऊर्जा है, वो जो वात्सल्य है, वो पूरी तरीके से समाप्त ना हो। इसलिए ये जो बेबी है आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। इस बेबी का किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी जन्म से आपका संबंध है। आपके बच्चे को आप बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बच्चे से भी आपका कनेक्शन है सोल लेवल पर। यहाँ पर जो लोग जेलस है वो किसी न किसी तरीके से आपको स्टक करना चाहते हैं, लेकिन आपके स्ट्रेंथ को देखकर ये कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, या हार मान रहे हैं, या ये तंत्र क्रिया, काली क्रिया करवा कर अपने ही तरफ, ये जो व्यक्ति है ये हो सकता है ये फीमेल है, इसका ये बहुत करीबी हो, ठीक है। आपकी जो शत्रु महिला है उसका बहुत करीबी ये हो सकता है। ये बार बार योजनाएं बनाता है, ये बार बार आपको किसी न किसी कार्मिक कनेक्शन में किसी न किसी प्रकार से ये आपको देखता है, स्पाई करता है और आपके लिए योजनाएं बनाता है कि आप स्टक हो। लेकिन आने वाले समय में इसका पूरा बिजनेस ही स्टक हो जाएगा। कारण है क्या? ये आपके बिजनेस पर बुरी नज़र रख रहा है, ये आपके कार्य पर बुरी नज़र रख रहा है, ये आपके फैमिली पर बुरी नज़र रख रहा है। इसलिए ये चीज़ें बैकफायर होना निश्चित है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो चीज़ें ये लोग आपके लिए करेंगे वो अपने ही लिए गड्ढा कर रहे हैं। अब एक बात और भी यहाँ पर सोचने वाली है, और यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, ये खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे, फिर आपसे ये मदद की उम्मीद भी करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। जब इनका सब कुछ ठप हो जाएगा, या आपके लिए जो निगेटिव चीज़ें करेंगे और सारी चीज़ें इनकी लॉस में चले जाएगी, तो ये इनमें से कोई ना कोई आपसे हेल्प ज़रूर लेगा, हेल्प लेने की कोशिश ज़रूर ये करेगा या करेगी। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है, डिस्टेंस आपको क्रिएट करना है बहुत ही विनम्रता से। ये जो एक फैमिली है ना, जो हस्बैंड वाइफ है या ये कोई भी फैमिली है, ये कल्ट, निगेटिव कल्ट से जुड़े हुए हैं, निगेटिव तंत्र क्रिया के थ्रू ही ये सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन आप क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा में पास्ट लाइफ में भी हैं और इस लाइफ में भी हैं, इसलिए ये लोग आपसे बहुत मीठी मीठी बात करके आपसे जेलस भी हैं। ये पूरी फैमिली में लगभग 4 से 5 लोग आपसे जेलस हैं, लगभग 4 से 5 लोग यहाँ पर आपसे जेलस हैं। लेकिन इसी फैमिली में एक इनोसेंस आपसे बहुत प्रेम करती है, एक इनोसेंस बेबी जो सोल लेवल पर जैसे आपसे ये बात करती हो, ठीक है। भले ही आप इनसे मिलते नहीं हैं, ये बहुत करीबी ही हो सकते हैं, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता इसके पास रहने से, दूर रहने से, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर में कोई जो भी लोग हैं आपके सोल फैमिली मेम्बर में, वो समझते हैं इनके साथ आपका कनेक्शन कुछ अलग है, लेकिन इनके अपनों के साथ आपका कनेक्शन बिल्कुल भी, ये लोग योजनाएं बनाते हैं आपको रोकने की, और ये जो बेबी है वो आई है आपको आगे बढ़ाने के लिए। ये इनके कर्म का फल है और आपके गुड कर्मा का फल आपको परमात्मा जी देना चाहते हैं। अब ये जितनी भी योजनाएं आपके लिए क्रिएट करेंगे, ऐसा होता है कर्म कहाँ से घूम कर आएगा आपको नहीं पता चलता। इंडिपेंडेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अपने कर्मा, आपके लाइफ में जो भी कर्मा थे वो कर्मों की शुद्धि होने के बाद ये चीज़ें हुई है,
ठीक है। आपके लाइफ में जो कार्मिक चीज़ें थी वो शुद्धि होने के बाद ये चीज़ें हुई है। अब जो कुछ भी इन लोगों ने आपके साथ किया था, षड्यंत्र रचा था पास्ट लाइफ में, वही चीज़ें वो इस लाइफ में करने की कोशिश करेंगे और मुंह के बल गिरेंगे। ये भी लिखित है, ये भी पहले से ही, जैसे प्रारब्ध हम कहते हैं ना, तो इनके कर्म उनको वही चीज़ें करवा रहे हैं जिस कर्म का फल इनको मिलेगा। कितने भी टॉप पर रहे, गिरने में इनको समय नहीं लगेगा। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप लोगों की मदद ना करें, इसके लिए ये अलग अलग तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं। अलग अलग तरीके से किसी स्कैमर, किसी अननोन व्यक्ति से आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका सब षड्यंत्र इन्हीं की तरफ बैकफायर हो रहा है। धुनी ज़रूर लगाइए, क्योंकि जिसकी भी जेलसी है वो जेलसी उस धुनी में ही जो है जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, ठीक है। और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। कसमें और वचन, देखिए ये अगर कार्मिक कनेक्शन है तो ये समाप्त हो रहा है आपका, और एक नया अध्याय आपके लाइफ में प्रारंभ हो रहा है। जैसे कि एक नया जनरेशन जो आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी बातों को मान रहे हैं, जो आपकी कही हुई चीज़ों को भले ही अकेले में छुप कर देखते हैं, लेकिन आपको अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। तो एक कार्मिक पैटर्न है कि ये इससे बात नहीं करना, उससे कनेक्ट नहीं होना, लेकिन अब एक नया पैटर्न प्रारंभ हो रहा है कि जो भी जनरेशन आ रहे हैं वो आपको ज़्यादा एडमायर करेंगे, वो आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आपने इन कार्मिक चक्र को तोड़ा है। और ये बहुत अलग ऊर्जा है, ठीक है, सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए यहाँ पर माँ आदिशक्ति माता जी की विशेष कृपा है, क्योंकि आप एक चूज़न वन है। और ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है कि जो ये बेबी आई है वो भी एक चूज़न वन है या अर्थ एंजल है। बहुत ही अलग ऊर्जा है, जिनसे रिजोनेट करे वो रखिएगा, जिनसे ना करे वो हीलिंग के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि कार्मिक साइकिल आपका समाप्त हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, हेल्थ का डर, फोबिया, हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पास्ट लाइफ से ही इन लोगों ने आपको प्रोजेक्ट किया था। अब इस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे इस लाइफ में, इसलिए आपके लाइफ में आपको कहा जा रहा है, ये जितनी भी जेलसी करें, जितना भी आपके लिए निगेटिव सोचे, आप कुछ भी मत सोचिए, ठीक है। ये खुद निगेटिव जो सोच रहे हैं, वो निगेटिव ऊर्जा, वो टॉक्सिसिटी इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है, और ये चीज़ फील कर पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ अब ये फील कर पा रहे हैं। आप अपने अंदर जितने आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही रहिए, ठीक है। धुनी लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल था पूरा जो अब समाप्त हो रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भावनाओं को दबाने के बजाय अपने परमात्मा जी की शरण में बैठकर अपनी सारी बातें, अपना दिल हल्का कीजिए और धुनी लगाइए, और धुनी में सारी चीज़ें जो है, जो भी आपके मन में है, ठीक है, आपने कह दिया और वो चीज़ें हील्ड हो गई। और ऊपर से आप ये सोचिए कि ऊपर से प्रकाश, यूनिवर्स की ऊर्जा से वाइट ब्राइट लाइट आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपको प्रोटेक्ट कर रही है। रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।